श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार कार्तिक महीने की अमावस्या 2 दिन पड़ रही है और कार्तिक अमावस्या के दिन ही दीपावली का पावन पर्व भी मनाया जाता है महाराज। तो आइए आज जानते हैं इस बार अमावस्या का व्रत किस दिन रहेगा, स्नान दान कब किया जाएगा, पितृ पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन के शुभ अशुभ योग कौन से होंगे महाराज। वैसे तो हर महीने अमावस्या तिथि आती है, लेकिन कार्तिक महीने की अमावस्या सबसे बड़ी और पवित्र मानी जाती है महाराज, क्योंकि इस दिन अमावस्या के साथ साथ दीपावली का उत्सव भी पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान अवश्य करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य के कार्य अवश्य करने चाहिए महाराज। अमावस्या तिथि को पितरों की तिथि कहा गया है और इस दिन पितरों के निमित्त कार्य करने से पितृदोष का निवारण होता है। साथ ही इस दिन भोलेनाथ का पूजन करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है महाराज। इस बार अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 3:45 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 पर समाप्त होगी। इस प्रकार 20 अक्टूबर सोमवार को अमावस्या का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का पर्व भी मनाया जाएगा महाराज। क्योंकि जब अमावस्या तिथि रात में भी विद्यमान रहती है तो वही तिथि दीपावली की निश्चिता काल पूजा के लिए ग्रहण की जाती है। इसलिए 20 अक्टूबर सोमवार को ही दीपावली का उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाएगा। वहीं 21 अक्टूबर मंगलवार को भौमवती अमावस्या होगी, जिस दिन अमावस्या व्रत का पालन और स्नान दान का कार्य किया जाएगा महाराज। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पितृ तर्पण का विशेष फल प्राप्त होता है। 20 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त शाम 5:53 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:25 तक और सायंकालीन पूजा मुहूर्त शाम 5:46 से 7:00 बजे तक रहेगा महाराज। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, वह इस दिन सुबह 7:30 से 9:00 बजे तक रहेगा। क्योंकि 20 अक्टूबर को दोपहर से अमावस्या प्रारंभ होगी, इसलिए स्नान और पितृ तर्पण का कार्य अगले दिन 21 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा। 21 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त शाम 5:52 पर होगा। इस दिन स्नान ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक करना श्रेष्ठ रहेगा। प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त सुबह 5:10 से 6:26 तक और सायंकालीन पूजन मुहूर्त शाम 5:45 से 7:01 तक रहेगा महाराज। राहु काल इस दिन दोपहर 3:00 से 4:30 तक रहेगा। पितृ पूजा मुहूर्त इस दिन सुबह 11:43 से दोपहर 2:44 तक रहेगा। इसी समय पितृदोष निवारण के उपाय करना अत्यंत शुभ माना गया। श्राद्ध, पिंडदान और दान कर्म इस मुहूर्त में करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं दीपावली पूजा के शुभ मुहूर्त की। 20 अक्टूबर सोमवार को प्रदोष काल जो कि लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए सर्वोत्तम समय है, शाम 5:08 से 6:38 तक रहे। वृषभ काल जो विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन का माना गया, शाम 7:08 से रात 9:03 तक रहेगा। निशीत काल मुहूर्त यानी काली पूजा का समय रहेगा, रात 11:41 से 12:31 तक महाराज। जो भक्त मां काली की विशेष आराधना करना चाहते हैं वे इसी मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। और जो लोग अगले दिन यानी 21 अक्टूबर मंगलवार को दीपावली मनाना चाहते हैं, उन्हें अमावस्या तिथि समाप्त होने से पहले ही गोधूली बेला में यानी शाम 5:45 से 6:01 तक पूजन कर लेना चाहिए महाराज। इस बार कार्तिक अमावस्या पर आप निर्धनों को दीपावली से संबंधित सामग्री जैसे दीपक, बत्ती, तेल, वस्त्र, अन्न या धन दान में दे सकते हैं। आपके घर के पास पवित्र पौधों तुलसी, पीपल, आंवला के नीचे दीपदान करें। ये उपाय न केवल पितृदोष दूर करता है बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश कराता है महाराज। जो श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें दूसरे के घर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। साथ ही घर में तुलसी या पारिजात का पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का प्रिय वृक्ष है। अब आइए महाराज,
धन प्राप्ति के विशेष उपाय की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है, आप पैसों को लेकर परेशान हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, मेहनत के बावजूद धन नहीं टिक रहा, व्यवसाय में असफलता मिल रही है या नौकरी के प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस कार्तिक अमावस्या की रात यह छोटा सा उपाय अवश्य करिए महाराज। आपको चाहिए एक मुट्ठी धनिया, इसे कार्तिक अमावस्या की रात अपने घर के उत्तर दिशा की ओर किसी स्वच्छ स्थान पर रख दीजिए। श्रद्धा से रखिए महाराज, केवल 1 महीने में ही धन वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कार्तिक अमावस्या की रात सिद्ध रात होती है। इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अमृत किरणें बरसाते हैं। ये वही रात है जब माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है महाराज, और अपने सच्चे भक्तों के जीवन से गरीबी, दरिद्रता और दुहाकों को मिटा देती है। इसी रात कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी, जो स्वयं माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। कौड़ी में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जब आप कौड़ी का उपाय करते हैं तो मानो लक्ष्मी जी स्वयं प्रसन्न होकर आपकी तिजोरी में धन भरती है। इस दिन कौड़ी के साथ हरी इलायची का उपाय करना और भी अधिक शुभ माना गया है, क्योंकि सुगंधित वस्तुएं जैसे गुलाब, इत्र और इलायची माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती हैं महाराज। अब उपाय सुनिए। आपको 5 कौड़ियाँ लेनी है, साबुत, खंडित नहीं, इनमें से कोई भी रंग पीली या सफ़ेद ले सकते हैं। साथ ही 5 हरी इलायची लीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाइए, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए महाराज। अब 5 कौड़ियों पर रोली का तिलक कीजिए और प्रत्येक तिलक के साथ माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, माँ मेरे जीवन से निर्धनता का नाश करें। इसके बाद 5 हरी इलायची और 5 कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कर दें। अब आपको धनाय नमो नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना है महाराज। जप के पश्चात जो भी आप भोग लगाना चाहें, खीर, मिश्री, बताशे या कोई भी सफ़ेद वस्तु अर्पित करें, क्योंकि सफ़ेद वस्तुएं माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ये उपाय अमावस्या की रात में करना श्रेष्ठ है। रात का समय माँ लक्ष्मी पूजन का उत्तम काल माना गया है। इस समय जब आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं तो वह अवश्य प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं महाराज। पूजन के बाद कौड़ी और इलायची को उसी स्थान पर रात भर रहने दें। अगले दिन इन्हें उठाकर किसी लाल या पीले वस्त्र में बांध लें। छोटी पोटली बनाकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। बस इतना करते ही निर्धनता आपके जीवन से सदा के लिए चली जाएगी। अब सुनिए एक और विशेष उपाय महाराज। पूर्णिमा की शाम को या कार्तिक अमावस्या की संध्या में जब सूर्य अस्त हो जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाइए। पीपल में स्वयं श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से कभी आपके घर में धन की कमी नहीं रहती महाराज। अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ नहीं है तो घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक अवश्य लगाइए। यह वो दिशा है जहां माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का वास होता है। दीपक लगाकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करें, आपके घर में समृद्धि का प्रकाश भर जाएगा महाराज। अब तीसरा और अत्यंत सरल उपाय, कार्तिक अमावस्या की शाम को अपने घर में कपूर जलाइए। पूरे घर में उसका धुआं दिखाइए ताकि सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। फिर अपने मुख्य द्वार पर 2 घी के दीपक जलाइए, एक माँ लक्ष्मी के नाम का और दूसरा श्री हरि विष्णु के नाम का। यह छोटा सा उपाय आपके घर में सदैव सुख, समृद्धि और शुभ ऊर्जा बनाए रखेगा महाराज। तो देखिए महाराज, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अत्यंत पवित्र और फलदायी उपाय जो कार्तिक अमावस्या के पावन अवसर पर किए जाएं तो व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित कर देते हैं। गरीबी मिटती है, दरिद्रता दूर होती है, भाग्य का द्वार खुलता है और माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारती है महाराज। इस दीपावली, इस कार्तिक अमावस्या पर श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करिए। देखिएगा 1 वर्ष के भीतर आपके जीवन में धन, वैभव और सुख की वर्षा होगी। हर दिशा से सफलता आपके कदम चूमेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर स्थायी रूप से वास करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज।